वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पार्लियामेंट में 2 दिन के 10-10 घंटे के 2 स्लॉट वंदे मातरम पर डिस्कशन के लिए रखे गए 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। आपको अगर कुछ पॉइंट नहीं मालूम तो आपको जानने चाहिए, उसके बाद आपका अपना एक बढ़िया क्लियर व्यू होगा। वंदे मातरम लिखा गया 1882 में। लिखने वाले जो राइटर थे, कवि थे, उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अभी रिसेंटली हमारे कल्चर मिनिस्टर ने नाम गलत लिया, उन्होंने चटर्जी बोला। महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था। चटर्जी बोलने पीछे गलती है कि अंग्रेजों ने चटर्जी बोलना शुरू कर दिया था, तो कुछ जगह पे आपको चटर्जी मिल जाएगा। रियल नेम इज चट्टोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने क्यों लिखा? जो मुगल थे उस समय के, जिनका राज खत्म ही हुआ था, अंग्रेज आए थे, तो मुगलों के राज के समय जो सन्यासी हुआ करते थे बंगाल के, उनके बीच का जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल के लिए गीत लिखा गया था। मतलब कुल मिला के सन्यासी अपनी धरती के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। लड़ किससे रहे थे? मुगलों से। उस टाइम जो वहां पे राजा, जो शासक था, मुगल राजा था, उससे लड़ रहे थे। तो उनके बीच का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसके लिए लिखा गया था सबसे पहले वंदे मातरम। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार इस्तेमाल किया। उसका लोगों में एक अलग तरह का उत्साह दिखा गया इस गीत को लेकर। ये गीत लिखा गया है संघर्ष को लेकर, मतलब लोगों के अंदर एनर्जी आती है। वो एक तरह का वॉर क्राई सॉन्ग की तरह है ये है। फिर इसी सॉन्ग को वैल्यू मिलती है 1905 में, जब बंगाल का डिवाइडेशन की बात आती है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब हिंदू मेजोरिटी, इस मतलब मुस्लिम। तब जबरदस्त विरोध हुआ, तब इसको फिर से गाया गया। उससे बात से लेके एंड तक, जब तक आजाद नहीं हो गए, तब तक बार बार इसको असेंबली में, मीटिंग्स में, गैदरिंग में, जहां जहां भी कुछ चल रहा है वहां पे ही गाया गया। मुस्लिम लीग को समस्या किस बात से थी? 6 में से तीसरे चौथे पैराग्राफ में दुर्गा लक्ष्मी का जिक्र है, मूर्ति का जिक्र है, उसको नमन करने की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और ये बात सही है। इसी वजह से 6 में से 2 पैराग्राफ रखे गए जिसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था, बाकी नीचे वाले हटा दिए गए। बीच के हटा के नीचे वाले लिए जाते तो वो भी रिदम खराब करते। उस तरह से आप समझिए कि वो दोनों, तीनों 4 हटे तो 5 और 6 अपने आप हटते चले गए। तो दिस इज ऑल अबाउट वंदे मातरम। वंदे मातरम एक ऐसा सॉन्ग है जिसको आप गा सकते हैं। गाने के लिए आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है, लेकिन जैसा राष्ट्रीय गान में, नेशनल एंथम में स्टैंडर्ड्स है, वैसे स्टैंडर्ड राष्ट्रीय गीत में नहीं होते। 24 जनवरी 1950 को इसको हमने एक्सेप्ट किया एज ए इंडियन नेशनल सॉन्ग। उसके बाद से आपको पता है हम इसको आज तक गाते आ रहे हैं। एक पॉइंट और मैं रखना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि वो जो 4 पैराग्राफ्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करें, तो प्लीज कमेंट में लिखना। अगर 10 कमेंट भी हो गए तो मैं आपको पूरा मतलब एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, बाय।